बहुचर माता का यह प्रमुख मंदिर गुजरात राज्य के जिले मेहसाणा में बहुचराजी गांव में स्थित है। यह अहमदाबाद से लगभग 110 किलोमीटर दूर है और मेहसाणा शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल और सड़क मार्ग से यहां पहुंचना आसान है। बहुचरा माता मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यह मंदिर 13वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। मंदिर का वर्तमान स्वरूप कई बार पुनर्निर्मित किया गया, जिसमें सोलंकी वंश, मराठा राजाओं और बाद में मंदिर ट्रस्ट का योगदान रहा। यहाँ माता बहुचरा को शक्ति की देवी, न्याय की प्रतीक और समाज के उपेक्षित वर्गों की रक्षक माना जाता है। मंदिर नक्काशीदार पत्थरों से बना है और इसमें गुजराती सोलंकी शैली की झलक दिखती है। मुख्य मंदिर के ऊपर शिखर बहुत ऊंचा है, जिस पर सुनहरी ध्वज लहराता है। गर्भगृह सैंक्टम छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र है। गर्भगृह के सामने सभा मंडप असेंबली हॉल है, जहां सैकड़ों भक्त एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। मंदिर के चारों ओर प्रांगण है, जिसमें छोटे छोटे उपमंदिर भी बने हैं। यहां माता को विशेष रूप से हिजड़ा समुदाय की आराध्य देवी भी माना जाता है। प्रतिदिन 3 बार आरती होती है। शनिवार और पूर्णिमा के दिन मंदिर में विशेष भीड़ रहती है। चैत्र मास मार्च अप्रैल में यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में नपुंसक हिजड़ा समुदाय का विशेष सम्मान होता है। वे यहाँ नियमित रूप से पूजा और सेवा करते हैं। मंदिर परिसर विशाल है, जिसमें धर्मशालाएं, भंडार गृह और यज्ञशाला बनी हुई है। एक पवित्र सरोवर कुंड भी है, जहां श्रद्धालु स्नान करके माता के दर्शन करते हैं। चारों ओर हरे भरे पेड़ और खुले प्रांगण मंदिर की भव्यता को और बढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए भोजन व विश्राम की व्यवस्थाएं भी यहाँ की जाती है। बहुचरा माता को समाज में समानता की देवी माना जाता है। वे विशेष रूप से हिजड़ा नपुंसक समुदाय को आशीर्वाद देती हैं। विवाह और संतान जन्म के अवसर पर इन्हें बुलाना शुभ माना जाता है। मंदिर समाज को संदेश देता है कि ईश्वर के द्वार पर कोई भेदभाव नहीं होता। वर्तमान में यह मंदिर बहुचराजी ट्रस्ट द्वारा संचालित है। हर साल लाखों लोग यहां दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास आधुनिक सुविधाएं, धर्मशालाएं और यात्री निवास उपलब्ध हैं। यह मंदिर न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत से लोक कथाओं के अनुसार बहुचरा माता का स्वरूप जगत की अनूठी और सहृदय शक्ति है। कहा जाता है कि वह साधारण घर में जन्मी कन्या थी, पर बचपन से ही उसके व्यक्तित्व में अजीब सी दृढ़ता, तप और न्यायप्रियता झलकती थी। गांव समाज में उम्मीद और आशा की मूर्ति बनती हुई यह कन्या महिलाओं और कमजोरों की रक्षक मानी गई। लोग बताते हैं कि संकट में वह अचानक प्रकट होकर दीनों की रक्षा करती, अत्याचारी को डांटती और अपने आशीर्वाद से परिवारों को सुख समृद्धि देती। लोक श्रुति यही है कि उसके पास वह शक्ति थी जो समाज के चुप दर्द को सुन लेती और उसे औपचारिक धर्म परंपराओं से ऊपर रखकर न्याय दिलाती। इसलिए धीरे धीरे उसके प्रति श्रद्धा इतनी बढ़ी कि लोग उसे माता का दर्जा देने लगे और उसके नाम पर भजन कीर्तन व उपासना का सिलसिला चल निकला। बहुचरा माता ने जीवन में एक कठिन प्रतिज्ञा ली। वह न तो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए शक्ति दिखाएगी और न ही अहंकारी शासक की प्रशंसा करेगी। उसकी शक्ति केवल परोपकार और सच्चाई के लिए काम करेगी। जब भी किसी गांव में अत्याचार होता या किसी औरत की इज्जत न्याय खतरे में होती, तो लोग कहते हैं वह आकर स्थिति पलट देती। पर वह चाहती थी कि श्रद्धा दिखाने वाले मन से आए, ढकोसले से नहीं। इस प्रतिज्ञा ने उसे एक ऐसे देवता में बदल दिया जो परंपरागत शक्तियों के अनुरूप नहीं, बल्कि जनता के निवासी और जनता के रक्षक थे। एक लोकप्रिय किस्से में बताया जाता है कि एक अधीनस्थ शासक ने गांवों को लूटना धमकाना शुरू कर दिया। बहुचरा माता ने अपने भक्तों को साहस प्रदान किया और दयानियों को न्याय दिलवाया। वह सीधे तानाशाह के सामने आई, चाहे रूप में, स्वप्न में या अपने भक्त के माध्यम से, और उसकी चालें फेल कर दीं। कई बार कथा यही कहती है कि जिनके पास शांति नहीं थी, वे स्वयं अपनी बुरी चालों से ही बिखर गए। इन घटनाओं ने लोगों के मन में यह विश्वास जगा दिया कि माता किसी भी अन्याय के सामने खड़ी हो सकती हैं और कमजोरों की रक्षा कर सकती हैं।
अनूठी शरण और समुदाय लोक मान्यता यह भी कहती है कि बहुचरा माता ने हमेशा किन्हीं अनदेखे उपेक्षित लोगों को अपनी शरण में लिया, विशेषकर उन लोगों को जो समाज की मुख्य धारा से अलग रहे। कुछ परंपरागत कथाएं बताती हैं कि जिन्होंने अपनी पहचान बदलकर त्याग और सेवा का रास्ता अपनाया, उन्हें माता ने विशेष आशीर्वाद दिया। इस वजह से उनकी उपासना का रूप भी समाज के विविध तबकों के लिए सुलभ बन गया। यही कारण है कि बहुचरा माता का मठ घर और साधना परंपरा सामान्य देवी पूजा से अलग, व्यापक और समावेशी मानी जाती है। मंदिर की उत्पत्ति अनेक लोक कथाओं में यह आता है कि जहां कहीं भी माता ने किसी भक्त की याचना स्वीकार की, वहां श्रद्धालुओं ने मंदिर बनवाने की ठानी। सबसे प्रसिद्ध मंदिर उस स्थान पर बना जहां बहुचरा माता की लीला दर्शित हुई। गुजरात में बने प्रमुख तीर्थ स्थल के बारे में लोगों का विश्वास है कि वह जगह पवित्र हुई क्योंकि वहां अनेक चमत्कार और रक्षा घटनाएं हुई थीं। यहां से भक्ति का चलन दूर दूर तक फैल गया और मंदिर धीरे धीरे एक बड़ा पुनर्निवास बन गया जहां हर तरह के लोग आते जाते रहे। पूजा पद्धति और अनुष्ठान बहुचरा माता की उपासना में भजन, कीर्तन, दिए, फूल और लग्न से किया जाने वाला संकल्प प्रमुख है। लोग अपनी मनोकामनाएं व्रत और तिलक चढ़ाकर मां से आशीर्वाद मांगते हैं। लोक रिवाजों में कुछ विशेष तत्व जैसे चादर चढ़ाना, माला पहनना और सामूहिक भंडारे का आयोजन भी शामिल है। पर सबसे बड़ा अनुष्ठान वह सेवा है जो कठिनाई में दूसरों के साथ की जाती है। कई भक्त यह मानते हैं कि सच्चा चमत्कार धैर्य और समर्पण में निहित है, इसलिए मां के मंदिर में आने वाले लोग सिर्फ भौतिक मांगों से बढ़कर आत्मशुद्धि और न्याय के लिए भी प्रार्थना करते हैं। चमत्कार और लोक कथाएं बहुचरा माता के चमत्कारिक किस्से उस क्षेत्र की जनकथाओं में गूंजते हैं। बांझों को संतान हुई, पापी को पश्चाताप का मार्ग दिखा, गरीब को आश्रय मिला। ऐसे कई किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते हैं। इन किस्सों का स्वरूप जनता के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। किसी ने संकट में मां का स्मरण किया और कुछ ही दिनों में समस्या का हल मिला। ऐसी कथाएं श्रद्धा को और मजबूती देती है। चमत्कारों का स्वरूप स्थानीय, निजी और अक्सर अतिसंवेदनशील होता है। इसीलिए लोग इन रोचक घटनाओं को महान करिश्मा मानते हैं और माता के प्रति अपनी आस्था बढ़ाते हैं। सामाजिक संदेश और समावेशन बहुचरा माता की परंपरा का एक बड़ा संदेश यह है कि ईश्वर छोटी बड़ी सीमाओं में बंधा नहीं है, वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचती है। मंदिर और उपासना प्रथा ने अक्सर समाज के उपेक्षित तबकों, औरतों, कमजोरों और अलग पहचान वाले लोगों को धार्मिक और सामाजिक स्वीकार्यता दी। यही समावेशन उसकी परंपरा को सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाता है। इसी कारण अनेक इलाके में बहुचरा माता का मंदिर सामाजिक मेल मिलाप और दया का केंद्र माने जाते हैं। त्योहार और श्रद्धा परंपरा लोक धर्म के अनुसार माता के पर्वों पर भव्य मेलों और उत्सवों का आयोजन होता है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं। भजन, कथा, भाषण, मेला और भक्त सेवा इन उत्सवों के स्थायी हिस्से बन जाते हैं। ये पर्व न केवल आराधना के मौके होते हैं, बल्कि समुदाय के लोग एक दूसरे की सहायता, व्रत प्रत्यश्चित और अनुभव साझा करने का अवसर भी पाते हैं। इस तरह मां की श्रद्धा सामाजिक सांस्कृतिक बुनावट को भी मजबूत करती है। आधुनिक काल में महत्ता और संदेश आज भी बहुचरा माता की कथा और उसका मंदिर हजारों लोगों के लिए आशा का केंद्र है। वहां आने वाले भक्त मां से न्याय, सुरक्षा और आत्मिक मार्गदर्शन की कामना करते हैं। आधुनिक दृष्टि से यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि धर्म का मूल उद्देश्य लोगों को जोड़ना, कमजोरों को उठाना और समाज में मानवता बनाए रखना है। अंततः बहुचरा माता की कहानी केवल पुरानी कथा नहीं, वह एक जीवन दर्शन है जो कहती है न्याय, समर्पण और करुणा में ही सच्ची शक्ति निहित है, और यही संदेश हमें आज भी प्रेरित करता है। मंदिर की स्थापना की दिव्य प्रेरणा बहुचरा माता की कथा में आता है कि जब उनकी महिमा चारों ओर फैल चुकी थी और लोग जगह जगह उनके चमत्कार का अनुभव कर रहे थे, तब एक समय ऐसा आया कि भक्तों ने सोचा, मां का कोई स्थायी धाम होना चाहिए जहां हर कोई आकर उनका दर्शन कर सके। कहा जाता है कि उसी समय गांव के एक साधक को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा,
मेरे वास्तविक स्वरूप की स्थापना करो, ताकि हर भक्त निसंकोच आकर मेरी शरण पा सके। स्वप्न के अगले ही दिन गांव के बुजुर्गों और भक्तों ने मिलकर मंदिर बनाने का संकल्प लिया। इस मंदिर का पहला शिलान्यास बिना किसी राजकीय सहायता के केवल जनता के श्रम और सहयोग से हुआ। लोग मानते हैं कि मंदिर की नींव रखते ही पूरे गांव का वातावरण बदल गया। शांति, समृद्धि और मेल मिलाप का नया युग शुरू हो गया। वास्तु और स्थान की पवित्रता। बहुचरा माता के मंदिर को जिस भूमि पर बनाया गया, वह भूमि पहले से ही एक गुप्त साधना स्थल मानी जाती थी। कथाओं के अनुसार यह पहले ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और भूमि में शक्ति का संचार था। मंदिर की दिशा, गर्भगृह और सिंहासन सब माता की इच्छा से बने। भक्त कहते हैं कि जब पहली बार मूर्ति स्थापित की गई, तो आसमान में असंख्य पक्षियों का झुंड आकर मंडराने लगा और वातावरण में स्वयं घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। मंदिर का आंगन इतना विशाल बनाया गया कि हजारों लोग एक साथ एकत्र होकर भजन कीर्तन कर सकें। आज भी लोग मानते हैं कि इस मंदिर के पत्थर और दीवारें तक मां की शक्ति से स्पंदित रहते हैं। पूजा विधि और आराधना का प्रारंभ जब मंदिर तैयार हुआ, तब सबसे पहले गांव की महिलाओं ने जल, फूल और दीप लेकर माता की आरती उतारी। लोक परंपरा के अनुसार बहुचरा माता की पूजा में दिखावा नहीं चलता। यहाँ शुद्धता, मन की सच्चाई और सेवा का भाव ही स्वीकार्य है। धीरे धीरे पूजा की परंपरा तय हुई। सुबह सूर्योदय पर मां को स्नान कराया जाता, फिर श्रृंगार होता और भक्त सामूहिक भजन गाते। विशेष बात यह थी कि यहाँ पूजा में सिर्फ पुजारी ही नहीं, बल्कि हर साधारण भक्त को भी हिस्सा लेने का अधिकार मिला। इस परंपरा ने मंदिर को जन जन का घर बना दिया। माता और नपुंसक हिजड़ा समुदाय का संबंध। बहुचरा माता की कथा का एक अनोखा और समाज सुधारक पहलू यह है कि माता ने समाज के उन लोगों को भी गले लगाया जिन्हें मुख्य धारा ने हमेशा अलग किया, विशेषकर नपुंसक या हिजड़ा समुदाय। मान्यता है कि मां ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी उपस्थिति मेरे द्वार पर मंगल का प्रतीक होगी। इस कारण बहुचरा माता के मंदिर में यह समुदाय विशेष श्रद्धा से पूजा करता है और कई जगह विवाह या संतान जन्म के अवसर पर इन्हें आमंत्रित करना मंगलकारी माना जाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और स्वीकार्यता का भी संदेश देती है।